कुछ साथी सहयोगी संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का यहाँ स्वागत का कार्यक्रम रखा है और इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके शुरू कर रखी हैं। तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अंतिम दौर में है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम 2 जनवरी 2024 को टोहाना की अनाज मंडी रेलवे रोड वाली उसमें होगा और उसमें हजारों की संख्या में टोहाना से आम नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। देखिए, ये हमारे साथियों ने जिस प्रकार से अलग-अलग हरियाणा के हिस्सों में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नायक जी के स्वागत के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी कड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया है और एक बहुत सुंदर अभिनंदन का कार्यक्रम इस दिन होने वाला है। जिले में देखिए पहले कार्यक्रम देखिए, वैसे तो आगाज तो हमेशा से रहता ही है, क्योंकि चुनावी गतिविधियां तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से शुरू कर रखी हैं। हमारी संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि नए साल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, तो चुनावी तैयारियां इसको हम कह भी सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर कोई ज़्यादा समय नहीं है और आज वातावरण भी है और तो एक अच्छी तैयारी के नाते ये कार्यक्रम टोहाना में होने वाला है। देखिए, वैसे तो प्रदेश और देश के चुनाव में यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर है। ये अप्रैल मई में पिछली बार हुआ था और अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां पूरी हैं। लोकसभा की तैयारियां पूरी हैं और जब विधानसभा का होगा तो उसकी भी तैयारियां पूरी होंगी। लेकिन अब ये केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग और हरियाणा और केंद्र की सरकार का एक ये मिला-जुला काम है कि चुनाव इकट्ठे हो या ना हो और ये फैसला भी समय पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति के लिए तैयार है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय, मेरे व्यक्तिगत मानना ये है कि चुनाव विधानसभा के अपने समय पर हों। तो कहीं आपको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, जैसे बात की रहा था कि आपको हर लोकसभा चुनाव लड़ाने की। देखिए, मुझे नहीं पता ये किस प्रकार की चर्चाएं हैं। मेरे से पार्टी ने या पार्टी के किसी नेता ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी जिम्मेवारी दी है, बिना मांगे दी है। इसलिए ये हमारा फैसला कौन क्या करेगा, किस जिम्मेवारी के साथ काम करेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो प्रदेश का हाईकमान है, केंद्रीय हाईकमान है, उसके ऊपर निर्भर करती है और ये फैसले चुनाव के समय में होते हैं। अभी ये पार्टी तय करेगी। जिस प्रकार पहले आपने देखिए, निश्चित रूप से 10 की 10 सीटें उस समय जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेकर के किया था। इस बार भी मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में आएंगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश का वातावरण बना है, जिस प्रकार से, चाहे हम देश की बात करें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो देश का आधारभूत ढांचा मजबूत करने की बात हो, युवाओं को नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने दिलाने की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो या फिर आधारभूत ढांचा, चाहे वो रोड का है, चाहे वो रेल का है, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी का है, हर मामले में केंद्र सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं और इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने हर जो गरीब कल्याण की योजना है उसके अंदर पारदर्शिता लेकर के आने के लिए और गरीब कल्याण की योजना का लाभ निचले स्तर तक गरीब तक सीधा कैसे पहुंचे, इस मामले को ठीक करने की बात हो, अलग अलग योजनाओं के अलग अलग पोर्टल बना करके और बीच में से बिचौलियों की भूमिका खत्म करके
गरीब आदमी को सीधा लाभ सरकार की योजनाओं का कैसे मिले, इसको सुनिश्चित करने की बात हो तो दोनों स्तर पे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्तर पे केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन सभी प्रकार के कामों को बहुत अच्छे तरीके से किया है। जनता को इन सभी कामों का लाभ मिलना शुरू हुआ है और उसके कारण से इस प्रकार का वातावरण बना है कि पूरे देश में आज आम जन मोदी मोदी करने लगा है और हरियाणा में भी उसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। हरियाणा में भी इस बात की चर्चा हर गली कूचे के अंदर आज के दिन सुनाई देती है कि इस बार फिर हरियाणा प्रदेश की वही पुराना जो रिकॉर्ड था, 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता ने जीत करके बीजेपी की झोली में डाली थी। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। तो हरियाणा की जनता पुनः मुझे लगता है कि आज के दिन 10 की 10 सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप देना चाहते हैं।